हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जो आप सबके बहुत काम आएगा और जिस पर बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं। और डेफिनेटली इस जजमेंट का सार जान के आपको खुशी मिल जाएगी। तो शुरुआत में मैं आपको सार बता देता हूं। देखिए, होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस पत्नी फाइल करती है उसमें पति को पार्टी बनाती है, पति के साथ उसके माता पिता को पार्टी बनाती है और कई बार दूर दराज के रिश्तेदारों को भी पार्टी बना देती है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें पति कहता है कि मेरे माँ बाप और रिश्तेदार तो खैर रहे नहीं है साथ में, लेकिन माँ बाप भी साथ में नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर शुरुआत में जो पत्नी है वो उसी घर में आई होती है जहां आपके माँ बाप रहते हैं। यानी माता पिता, पत्नी और आप सब एक ही घर में निवास करते हैं 1 साल 2 साल, और उसके बाद पति पत्नी कहीं अलग जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। मैं कहता हूं 80% मामले ऐसे ही होते हैं जब शुरुआत में सब साथ में रह रहे होते हैं और उसके बाद पति की जॉब की वजह से या किसी और रीजन से जाकर के अलग रहने लगते हैं। यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप माता पिता के साथ हो गया। और आपको पता है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत उन लोगों के नाम डाले जा सकते हैं जिनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन दोस्तों, डोमेस्टिक रिलेशनशिप होने के बाद भी नाम उनके हटाए जा सकते हैं। ऐसा बढ़िया जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जहां आपकी पत्नी माता पिता के साथ रही है, डोमेस्टिक रिलेशन स्थापित है, उसके बाद भी माता पिता के नाम हटा दिए गए। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसकी कहानी में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, कब शादी हुई, कब सेपरेशन हुआ। केवल जो मुद्दे की बात है, मूल सार है इसका, वो आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, जब आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस फाइल होता है तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं माता पिता और रिश्तेदारों के नाम हटाने के लिए। जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं उसमें माता पिता के अलावा भी 5-6 रिश्तेदारों के नाम और थे। यानी टोटल उसमें 8 रिस्पोंडेंट थे। एक हस्बैंड था और बाकी माता पिता और दूर के रिश्तेदार थे। अब आपके पास जो 2 ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं कि पहले तो आप नीचे वाली जो लोअर कोर्ट है उसी को प्रे करो कि भाई ऐसा है, माता पिता के नाम आने नहीं चाहिए, वो हटा दिए जाने चाहिए, और इस जजमेंट का आप यूज भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो कि माँ बाप और बाकी के रिश्तेदारों के नाम क्वैश कर दिए जाए। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। कई लोग के मन में कंफ्यूजन होता है और सजेस्टेबल ये है दोस्तों, पहले नीचे की कोर्ट का ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से कोई केस फाइल नहीं करना है। जो केस आपका डीवी एक्ट का चल रहा है उसी में आप एक डिस्चार्ज पिटीशन देंगे हस्बैंड के अलावा बाकी सभी रिस्पोंडेंट्स की तरफ से। उस डिस्चार्ज पिटीशन को कोर्ट अलाउ करती है, डिसअलाउ करती है, वो आप देखिए। और अगर वो डिसअलाउ होती है तो फिर आप सेशन में जाइए और फिर हाई कोर्ट में जाइए। यानी मेरे कहने का मतलब है, नीचे वाला ऑप्शन यूज करने के बाद अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार आपने ऐसे जजमेंट देखे होंगे जहां हाई कोर्ट कहता है कि नीचे आपके पास ऑप्शन था, आप नीचे वाली कोर्ट में पहले क्यों नहीं गए, और इसी आधार पर आपकी पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर देता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होता है कि पहले एक बार नीचे ट्राई कर लीजिए। नीचे होता हो ठीक है, नहीं होता हो तो फिर आप हाई कोर्ट में मूव कीजिए। बाकी ऑप्शन आपके पास ये भी है कि डायरेक्टली आप क्वैशिंग में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये जो मामला था, इस मामले में हाई कोर्ट में गए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 से लेके लास्ट तक 8 तक जितने भी थे माता पिता और बाकी रिश्तेदार, उनका नाम हटाने के लिए। अब मामले का जो सार था वो ये था कि दोनों पक्षकारों की शादी हुई। शादी के बाद माता पिता और पति और पत्नी ये सब लोग एक साथ एक ही घर में निवास किए थे। लगभग 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा वो लोग साथ में रहे। और उसके बाद पति की नौकरी लग गई दिल्ली और वो चले गए दिल्ली, और उसके बाद इसी तरह से इंदौर, यानी अलग अलग जगहों पर रहने लगे। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पर इस प्रकार से देखा कि पत्नी शादी के बाद उसी घर में आई, माँ बाप पति पत्नी सब एक साथ रहे, मतलब कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनके बीच में था। लेकिन जब पत्नी पति के साथ बाहर चली गई, दिल्ली जाकर रही, इंदौर जाकर के रही और अलग ही अपनी गृहस्थी उसने बसा ली अपने पति के साथ, तो यह माना जाएगा कि माता पिता के साथ जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप था उसका एंड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। और अब चूंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है तो उनको पार्टी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ऐसे जजमेंट बहुत ही रेयर होते हैं। इस जजमेंट को रिसेंटली मैंने अपने एक मामले में यूज भी किया है, इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं। और उसी खोजबीन में मुझे ये जजमेंट मेरे हाथ लगा था। तो बहुत ही प्यारा जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये माना कि भैया माता पिता के साथ आप रहे हो ठीक है कुछ समय, लेकिन जब माता पिता को छोड़ के आप दोनों ने अपनी अलग लाइफ शुरू कर दी है या अलग गृहस्थी शुरू कर दी है तो ऐसे केस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप का एंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब वो एंड हो चुका है तो आप उनको यहाँ पर पार्टी नहीं बना सकते। तो इस मामले के अंदर जो रिस्पोंडेंट थे 2 से लेकर के 8 तक, उन सबके नाम क्वैश कर दिए गए। यानी पति को बहुत बड़ी राहत दे दी गई। केवल पति का ही नाम डोमेस्टिक वायलेंस केस में रह गया, बाकी सभी के नाम हट गए। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना ये जजमेंट आपको कैसा लगा।
और यदि आप इस चैनल के ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस प्रकार के जो अपडेट्स और नए नए जजमेंट्स हम लोग लाते हैं उसकी जानकारियां आपको मिलती रहें। ये जो मैंने आपको जजमेंट बताया, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।